इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 बिजनेस आइडिया के बारे में, क्योंकि आपने भी बिजनेस करने का कहीं ना कहीं जरूर सोचा होगा, लेकिन आपका कभी बजट नहीं बन पाया होगा और आपको कभी बिजनेस पसंद नहीं आया होगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको टॉप ऐसे 5 बिजनेस आइडिया बताएंगे। आपका अगर 2 से 3 लाख भी बजट है तो भी आप कैसे अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपको बड़े में बिजनेस करना है यानी 10 से 15 लाख में, तो उस बजट में भी आप कौन से बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 5वां बिजनेस रहेगा, जो कि आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप वहां से भी एक अच्छा खासा कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है डेयरी फार्मिंग का, जो कि बेसिकली गांव के लोगों के लिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसको 2 से 3 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं, इस पे सब्सिडी भी मिलता है। आप इसका प्रोसेस बैंक से पता कर सकते हैं कैसे होता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें कैसे और कितना प्रॉफिट होता है हम आपको एक बेसिक कैलकुलेशन समझा देते हैं। मान लीजिए एक गाय एक टाइम में 6 लीटर दूध दे रही है, दोनों टाइम का ऐड करें तो 12 लीटर उसका दूध हो रहा है, जो कि आज के डेट में एवरेज रेट आपके नॉर्मल शहरों में भी होगा उसका तो करीबन 60 रुपए लीटर होगा। दिन का अगर पूरा एक गाय के दूध का प्राइस ऐड करें या जोड़ें तो हमें ये पता चलता है कि एक गाय जो दूध दे रही है 12 लीटर, उसका पूरा प्राइस आ रहा है 720 रुपए। अगर उसके ऊपर 220 रुपए खर्चा हो गया, चारा का, उसे दलिया का, जो भी आप खिला रहे हैं उसके ऊपर 220 रुपए खर्चा हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एक गाय के ऊपर आपको 500 रुपए इनकम बच रहा है एक दिन का। और उस पर क्या इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं। मान लीजिए आपने 220 रुपए का उसको खिला भी दिया तो पूरे दिन में 720 रुपए जो उस पर इनकम हुआ, तो 220 रुपए उसको खिला दिया, 500 तो बचा ना सेफ, उसमें तो कुछ नहीं गया ना। अगर ये तो एक गाय का कैलकुलेशन हो गया। अगर ऐसे ही आप 5 या 10 गाय रख लेते हैं तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो जो हमारी 10 गाय हो जाएंगी तो उस पर हमें डेली का 5,000 रुपए इनकम होगा, डेली का 5,000। वहीं पे अगर साल भर 2 साल बाद अपने बिजनेस को आप बड़ा कर लेंगे, यानी 10 गाय से 20 गाय या 30 गाय कर लेंगे, तो वहां पे आपकी जो 5,000 की इनकम थी वो 10 से 15,000 हो जाएगी। ये गांव का बिजनेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कंपनी खड़ी करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको जाना है बैंक से, एक सिंपल सा लोन लेना है जिसपे आपको 30% तक अप्रोक्स सब्सिडी भी मिल जाएगा, और आपको अच्छे से ये लोन पास हो जाता है। क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम निकाल रही है, गांव के लोग बिजनेस करें, गांव से बिजनेस आगे बढ़े, प्रमोट करें लोगों को। आप बैंक से जाके पता कर सकते हैं इस पे कितना अच्छा अच्छा लोन मिलता है, जिससे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पता कर लीजिएगा इसका रेट जाके अपने शहरों में 50 से 60 रुपए चल ही रहा होगा इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। और दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है, दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी नीड हर एक घर में है, वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, हर एक घर में हो सकता है किसी में कम हो किसी में ज्यादा, लेकिन हर एक घर में इस दूध की डिमांड है। आप पता कर लीजिएगा। मेरा सबसे पहला और सबसे अच्छा ये बिजनेस आइडिया है गांव के लोगों के लिए, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं पे मैं अपने सेकेंड यानी दूसरे बिजनेस आइडिया की बात करूं तो वो है फास्ट फूड का। अगर आप शहर में रहते हैं, 2 लाख में 1.5 लाख में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप फास्ट फूड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको भले ही लगता होगा कि वो सड़क पे फास्ट फूड के बिजनेस में कितना कमाते होंगे, लेकिन आप कभी उनके पास 2 घंटा 4 घंटा शाम को बैठ के उनके ट्रांजेक्शन को देखिएगा, उनकी उनकी शॉप की कैलकुलेशन को ऐड करिएगा कि कितने एवरेज कस्टमर आ रहे हैं, पर कस्टमर 100 रुपए दे रहा है, दिन भर में 100 कस्टमर या 150 कस्टमर जो भी आ रहे हैं तो उनकी इनकम क्या होगी, आप एक बार इमेज करिएगा। इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको डबल का मार्जिन है। अगर आप दिन भर में अपने रॉ मटेरियल पे जो फास्ट फूड में लगा उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, पूरे दिन का जो आपका इन्वेस्टमेंट है रॉ मटेरियल का, मसाला का, नूडल्स का, जो भी है 3,000 इन्वेस्ट किए, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 3,000 रुपए उस पर प्रॉफिट रहेगा। यानी कि आपका टोटल बिजनेस का टर्नओवर एक दिन का 6,000 रुपए हो जाएगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपका वहीं पे कोई हाई प्लेस है या शहर के बीच में है तो वहां पे उसकी प्राइस और भी ज्यादा रहती है, वहां पे आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वही अगर हाई प्लेस है तो वहां पे आपको हो सकता है कि 4,000 5,000 8,000 तक की प्रॉफिट हो सकती है। और इसमें आपको कोई लाइसेंस या कोई
डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये नॉर्मली एक बेसिक बिजनेस होता है। आप इसको एक बार स्टार्ट करिए और देखिएगा इसमें कितना अच्छा फायदा होता है, क्योंकि आपको इसमें कस्टमर बनाने नहीं पड़ते। इसमें आपके रनिंग कस्टमर आते हैं, डेली नए नए कस्टमर आते हैं। यहाँ पे आपका कोई फिक्स्ड कस्टमर नहीं रहता। हो सकता है आपके एरिया के 2 4 10 लोग हो, वो आपके यहाँ आते हैं, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर जो होते हैं वो मार्केट में जब आते हैं तो वो बस जो शॉप पॉपुलर रहती है या जो अच्छा बनाता है उसके यहाँ जाते हैं। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट 2 से 3 लाख या 1.5 लाख भी है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छी कमाई है, क्योंकि इस बिजनेस का मार्जिन बहुत अच्छा है और इस बिजनेस का आज के डेट में डिमांड इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। आप खुद मार्केट जाते होंगे तो 1 या 2 बार फास्ट फूड जरूर खाते होंगे। आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए ना, मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 रुपए, 150 रुपए प्लेट का एक फास्ट फूड मिलता है। उसको तैयार करने में कितना पैसा लगता होगा? 30 रुपए, 20 रुपए। आपको 150 में मिल रहा है, तो सोचिए उस पर कितना अधिक मार्जिन है। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप शहर में रहते हैं, आपका बजट 1.5 से 2 लाख है। अब हम उस बिजनेस आइडिया की बात करेंगे जिनके पास थोड़ा सा बजट ज्यादा है, जैसे 10 से 15 लाख का बजट है और वो एक अच्छा और बड़ा शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो किस चीज की शॉप स्टार्ट करें जो एक स्ट्रॉन्ग शॉप हो और एक स्टेबल हो और मार्केट में उसकी डिमांड हो। हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो है कि आप टाइल्स और सैनिटरी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के डेट में जो भी घर बन रहे हैं उसमें टाइल्स और सैनिटरी डेफिनेटली लग रहे हैं। 95% घरों में, 95 छोड़ दीजिए, 100%। अगर कोई भी आज के डेट में नया घर बन रहा है उसमें टाइल्स और सैनिटरी जरूर लग रहे हैं। तो अगर आपके एरिया में कोई बड़ी शॉप नहीं है या कोई अच्छी शॉप नहीं है या शॉप ही नहीं है, तो आप 10 से 15 लाख इन्वेस्ट करके एक अच्छा छोटा सा शोरूम टाइप में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसपे आपको लोन भी मिल जाएगा बैंक से अगर आप इसके प्रोसेस को पता करें। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 25 से 30% का मार्जिन मिल जाएगा देखने को, जो कि अदर बिजनेस में देखें तो 10 से 15% होता है। लेकिन टाइल्स और सैनिटरी का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें आपको 25 से 30% मार्जिन देखने को मिल जाएगा। और ये बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 150 रुपए का ऐसे खरीदता है। इस बिजनेस में आपका ट्रांजेक्शन भी होता है। अगर कोई अच्छे खासे कस्टमर से आपका डील हो गया तो एक एक दिन में 1.5 2 3 लाख का ट्रांजेक्शन होता है एक एक कस्टमर से। अगर आपकी शॉप साल भर 2 साल में बड़ी हो गई और दिन के 20 30 ट्रांजेक्शन ऐसे करने लगे तो आपका दिन का केवल 20 लाख 30 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगर उस पर 20% 30% में मार्जिन बच रहा है तो सोचिए उस पर कितनी ज्यादा इनकम है। हो सकता है इसमें इस शॉप को या इस बिजनेस को सेटल होने में थोड़ा 6 महीना, साल भर, 2 साल का टाइम लग जाए, लेकिन आप एक बार अपने मार्केट में ब्रांड बन जाएंगे, आपकी एक इमेज बन जाएगी, मार्केट में गुडविल बन जाएगी, तो सोचिए आपका बिजनेस आपके ब्रांड से चलने लगेगा, आपके बिहेवियर से चलने लगेगा, आपके कस्टमर के साथ जो रिलेशन है उस पर चलने लगेगा। तो ये हो गया 10 से 15 लाख का अगर आपका बजट है और आपको डाउट है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें और आपको थोड़ा सा भी समझ आता हो टाइल्स और सैनिटरी का बिजनेस, तो आप इसको 10 से 15 लाख में इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो चौथा बिजनेस आइडिया है वो भी 10 से 15 लाख के बीच में है और वो बिजनेस आइडिया है, आपके शहर में आपने देखा होगा कि कोई मिनी शोरूम होता है एसी का, कूलर का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, मिक्सचर, इसका एक मिनी शोरूम टाइप होता है जिसके अंदर 10 से 15 लाख इन्वेस्ट करके एक अच्छा शोरूम स्टार्ट किया जा सकता है। आप चाहें तो इसके लिए बैंक से लोन लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस के अंदर भी काफी अच्छा मार्जिन होता है। आपको इस बिजनेस के अंदर भी कम से कम 15 से 20% का मार्जिन देखने को मिल जाएगा। इसके सबसे प्लस इस बिजनेस का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें मिनिमम एक्सपायरी के लिए कोई चीज होते हैं या कोई प्रोडक्ट होते हैं, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं। और जैसे इस बिजनेस का सीजन स्टार्ट होता है, यानी कि फंक्शन या शादी या कुछ स्टार्ट होती है, तो इस बिजनेस की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक ठोस बिजनेस, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आपके शहर में या आपके मार्केट में अगर ये बिजनेस नहीं है या कोई छोटा बिजनेस है या आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग दूसरे मार्केट में जा रहे हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप उस जगह पे, उस प्लेस पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे जब डिमांड है तो वहां के कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो दूसरे जगह जाएंगे, अगर वहीं पे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो दूसरे मार्केट या दूसरी जगह क्यों जाएंगे। तो ये बिजनेस 10 से 15 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा और डिमांडेबल बिजनेस है प्रेजेंट टाइम में।
और मैंने जो लास्ट बिजनेस यानी 5वें बिजनेस के बारे में आपसे बात की थी स्टार्टिंग में कि बिना पैसे के आप कैसे सबसे अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको मैं ये बता दूं कि ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। अगर इस बिजनेस में आप सक्सेस हो जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के बारे में। अगर आपको ये नॉर्मल चीज लग रही है ना, तो किसी भी यूट्यूबर की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। वो 2 साल 4 साल पहले क्या कहाँ था, कहाँ से स्टार्ट किया था और आज के डेट में वो कहाँ पहुंच गया है। हाँ, लोग की बात है कहने की, अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे नहीं होता है, सबका नहीं होता है। भाई स्टार्ट करने में क्या जा रहा है, एक बार ट्राई तो कर सकते हो ना। 2 साल 3 साल से सोच रहे हो, बैठे हो, एक बार ट्राई कर लो। नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारा नॉलेज ही इंप्रूव होगा, उससे कुछ लॉस नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि अरे नहीं हो सकता, अरे ये फालतू है, बोलने दो यार, बोलने दो। लेकिन कल के डेट में तुम सक्सेस हो जाओगे अगर यूट्यूब पे ना, वही तुम्हारे पीछे से आके बोलेंगे मुझे पता था भाई तू कर लेगा यूट्यूब। लेकिन आज के डेट में वो डायरेक्टली तुम्हारे फेस पे बोलेंगे नहीं, ये सब नहीं होता है, फालतू है, टाइम पास है। सोचो कल के डेट में सक्सेस हो गए तो वही तुम्हारे साथ आके खड़े होंगे, मेरा भाई ये ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ऐसे करना था। वही बोलेंगे आके कि मुझे पता था ये कर लेगा। लेकिन आज के डेट में तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अगर कोई भी स्किल नहीं है, अगर स्किल नहीं है तो सीख लो, अगर है तो उसे यूट्यूब पे लाओ। थोड़ा सा स्किल है, स्टार्ट करो। कम नॉलेज है, स्टार्ट करो, सीखते रहो, करते रहो। किसी का मत सोचो कौन क्या बोलेगा, क्या सोचने दो भाई, तुम स्टार्ट करो। तुम्हें लग रहा है ना तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। नहीं आ रहा है तो सीख के करो, धीरे धीरे करो। नहीं इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव करो। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये मेरा है कि तुम यूट्यूब करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल है, टीचिंग की स्किल है, डांसिंग की स्किल है, कोई कॉमेडी की स्किल है, या कोई इमोशनल स्किल है, कोई फेशियल स्किल है, या तुमने कुछ ऐसी स्किल सीखी है जो किसी के पास नहीं है, लेकिन वो उसको नीड है कि मैं सीखूं, तो तुम उसे यूट्यूब पे बताओ। कुकिंग आ रही है, कुकिंग बताओ। शर्माने वाली क्या बात है कि मैं लड़का हूँ, कुकिंग बताओ। आ रही है तुमको ना, बताओ। आज के डेट में बताओगे, कल के डेट में सक्सेस हो जाओगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। भाई तुम्हारे अंदर स्किल है तो करो, ये कोई नहीं बताएगा। कोई छोड़ो, तुम्हें जो यूट्यूब पे सक्सेस लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री एक बार जाके देखो। वो 2 साल 4 साल पहले, 6 साल पहले कहाँ थे और आज के डेट में कहाँ पहुंच चुके हैं। कहाँ उनके पास कोई डिग्री थी, कोई कॉलेज थी, कुछ नहीं था ना। उन्होंने 4 साल पहले, 2 साल पहले स्टार्ट किया, साल भर सरवाइव किया। 2 साल कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। पहला पेमेंट उन लोग का आता था 2,000 3,000 रुपए। लोग देख के हंसते थे कि साल भर में 2,000 कमाया है। लेकिन जब वही उनका 2 लाख 3 लाख 10 लाख 15 लाख में पेमेंट आने लगा, वही लोग उनके साथ आके खड़े हो गए कि हमें पता था कि ये बंदा कर लेगा। मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ, आपके अंदर कोई भी स्किल है, कोई भी छोटी बड़ी, आप एक बार उसे यूट्यूब पे लाओ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर तुम इसे सीख के करते हो तो यहाँ पे तुम्हारा खुद से कंपटीशन रहेगा, तुम कितने डिसिप्लिन, कितने कंसिस्टेंस होके काम कर रहे हो। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है आज के डेट में। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे वाकई में कुछ करना है, तुम मेहनत कर सकते हो, कोई स्किल समझा सकते हो या सीख के समझा सकते हो, तो यूट्यूब करो। इससे अच्छा कुछ नहीं है भाई। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें लग रहा है तो करो। और भी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं इंफॉर्मेशन वीडियो तो शेयर मार्केट का लाता हूँ, और बिजनेस रिलेटेड से भी कुछ आइडिया बता देता हूँ। और भी ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।